मालिकी सजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, सतगुरु मुर्शिद कामिल दाता रहबर शाह सतनाम जी दाता, वो इंसान जिसको पूर्ण मुर्शिद कामिल मिल जाया करते हैं अति भाग्यशाली होते हैं। हर इंसान सहारा चाहता है, पशु परिंदे भी सहारे के बिना नहीं रहते। इंसानों में भी जरूरत होती है और फिर वो सहारा लोग आपस में ढूंढते हैं, पति पत्नी में, यार दोस्त मित्र में सहारा बन जाता है। पर ये पता नहीं वो सहारा वाकई में सही है या टेम्परेरी है या परमानेंट है, ये राम जाने। और वो जो सहारा बना है, क्या वास्तव में आपकी बुराइयां आपको बताता है? क्या वास्तव में आपको सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा देता है? ये भी पता नहीं। दोस्त अच्छा वो होता है जो दोस्त की कमी बता दे। दोस्त वो घातक होता है जो कमियों पे भी ताली बजाता है। ये जिंदगी में हमेशा याद रखिए। तो ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र जो इस जहान में नहीं अगले जहान में भी साथ दे, ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र सच्चा मुर्शिद कामिल होता है। हमें वो मिला शाह सतनाम शाह मस्तान दाता के रूप में, है और हमेशा रहेगा। ऐसा दोस्त शायद रूहानियत में कभी सुनने को भी नहीं मिला। हमने यहां तक सभी धर्मों को पढ़ा, यह जरूर कहा गया कि भाई अब हमारे बाद फलां, फलां के बाद फलां, लेकिन यह पहली बार हुआ हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। बात ही खत्म कर दी। पहले यह होता था कि कोई भी पुराने टाइम का बादशाह है और वो बादशाह ना रहा तो उसका हुक्म नहीं चलता, जो बादशाह बन जाता है उसका हुक्म चलता है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि बादशाह ही बादशाह था, बादशाह है और बादशाह ही रहेगा। बात ही खत्म हो गई। रूहानियत में ये पढ़ा करते थे कि जिस गुरु से नाम लिया उसका स्वरूप ध्यान में रखो, क्योंकि आपने उस बॉडी से नाम लिया है, उसी का ध्यान में रखोगे तो फल मिलेगा। पर शाह सतनाम जी दाता ने काम ही खत्म कर दिया, ये कह के हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तीनों में से जो मर्जी करते रहो, क्योंकि उनके वचन कोई रोक टोक नहीं। अब नाम लेते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज के दर्शन होते हैं। मस्ताना जी महाराज से नाम लिया, अब के दर्शन होते हैं, होते उन्हीं के हैं, लोगों को भ्रम है। तो ये हैरानीजनक बात है। रूहानियत के अनुसार बेमिसाल या कहीं लाजवाब, तो कोई दो राय नहीं। तो ऐसा मुर्शिद, ऐसा सदगुरु मिला जिसका अरबों बार खरबों बार नमन करें उतना कम है, और हम हमेशा करते ही रहेंगे। चलना सिखाया उंगली पकड़ के रूहानियत के रास्ते पे। यहां कोई दिक्कत आई, मार्गदर्शन करके उनसे बाहर निकलना सिखाया। तो ऐसे मुर्शिद कामिल, ऐसे दाता रहबर का शुक्राना करना है। कई बार इंसान के अंदर आता है कि मैं अपने मुर्शिद को, अपने सदगुरु को कोई उपहार दूं, तोहफा दूं। बनता भी है। जब जान न्यौछावर है, बाकी चीजें क्या पीछे रह जाती हैं? जान के साथ ही तो चीजें बनती हैं। बाकी तोहफे इंसान देता है या नहीं देता, लेकिन सदगुरु जो तोहफे लेता है बेमिसाल है। आप में जो बुराइयां हैं वो दे जाओ, आपकी जो कमियां हैं वो दे जाओ, जो पाप कर्म किए हैं वो छोड़ के यहां फेंक जाओ, और आप राम नाम लेके बिल्कुल फूल की तरह खिल के घर चले जाओ। ऐसे तोहफे तो दुनिया में कोई कबूल नहीं करता। सुना है कभी आपने? मेरे लिए डायमंड का चाहिए, मेरे लिए सोने का चाहिए, मेरे लिए गाड़ी चाहिए, मेरे लिए हेलीकॉप्टर ले दो। लोग अमीर
ऐसी चीजें लेके देते रहते हैं। क्या ऐसा सुना है कोई किसी के कर्म उठाता हो? ऐसा सतगुरु मुर्शिद ने करके दिखाया, दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। एक बार किसी ने सवाल किया कि संत बाली दो जहान होते हैं, फिर परमपिता जी बीमार क्यों हुए? हमने कहा आपकी बीमारियों की वजह से। आप तंदुरुस्त क्यों हुए ये सोचो। अगर ये सोचने लग जाओगे रूहानियत से तो अपने आप समझ आ जाएगी संत पीर फकीर क्यों किसी के बोझ लेके बीमार हो जाया करते हैं। वरना वो जिनको मालिक भेजे इस धरती पे अपना रूप बना के, बीमारी का क्या लेने देना उनके आसपास। ये तो काल से टक्कर होती है कि तमाम मालिक के जो प्यारे होते हैं, मुरीद होते हैं, उनके पाप कर्म कटते हैं। तो संत पीर फकीर मालिक से दुआ करके मालिक से कटवा देते हैं, नाम के समय उठवा लेते हैं या उठाने पड़ते हैं। उठाते शासत नाम शाम मस्तन, सबके पाप कर्म और उठाते ही रहते हैं जब तक आदमी खत्म नहीं होता। जिसका दृढ़ यकीन है, जिसका दृढ़ विश्वास है, उसके कर्म कटते रहते हैं। किसको सख्त अल्फाज बोल दिया, उसके कर्म आने वाले होते हैं, वो कट जाते हैं। आदमी गुस्से जरूर होता है, यार मुझे क्यों बोला, मेरे को कहा, मेरे को ये, मेरे को वो। उसे क्या पता उसका कितना भला हो जाता है। ये तो राम जानता है या फकीर जानता है। तो संतों का काम सबका भला करना होता है, दिखाना नहीं होता। और वो कभी किससे रूठते नहीं। आप रूठते हो आपस में, आप रूठते हो अपने पीर फकीर से, आप रूठते हो अल्लाह राम से। इसलिए आपको लगने लग जाता है कि भाई संत भी मेरे से रूठ जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण एक और होता है, जब आप गलतियां करते हो, जब आप बुरे कर्म करते हो, वचनों की काट करते हो, करते खुद हो, खुद को दोष ना देके संतों को मर्ज देते हो कि उसमें कमियां हैं। तो हकीकत है हमने अपने मुर्शिद शाह सतनाम शाह मस्तान में ना कोई कमी देखी, ना देखी है और ना देखेंगे। ये उनका रहमो करम। क्योंकि संत कई बार ऐसे ऐसे कर्म करते हैं इंसान दंग रह जाता है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे तो उन्होंने साथ में शायद रविदास जी और एक और को वैश्या थी, उनको ले लिया और शराब की ऐसा लगा बोतलें पीते जा रहे हैं। सभी को 4-4, 5-5 बोतलें थमा दी कि सारे पकड़ लो भाई। तो बोतलें पकड़ ली, एक एक दो दो सबके पास। खुद ऐसे बोतल ले ली साथ में, एक आधी गूंद पी भी। और एक राजा थे उनके, राजपूत वीर सिंह जी शायद, अभी पूरा ख्याल में नहीं, तो उनके दरबार में जा पहुंचे। तो देखना ये था, लोग ये कहते थे कि वीर सिंह तो कबीर साहब के बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। जब भी कबीर साहब जाते हैं वो गद्दी छोड़ देते हैं और खुद साइड में बैठते हैं। लेकिन उनको अहंकार आ गया था कि मैं ही मालिक का सबसे प्यारा हूं। तो जैसे वो कबीर साहब जी बोतल लिए, एक तरफ वैश्या, एक तरफ रविदास जी, तो उसने देखा भी है मेरा गुरु ये छोटी जात वाले लोग हैं और ये, और कबीर साहब ने सामने वो पिया तो कि ये शराब पी रहे हैं। तो उन्होंने गद्दी नहीं छोड़ी। सारे हैरान कि ये तो बड़ा भगता, ये क्या हुआ। तो जो रविदास जी थे साथ में, और वो दौड़ के गए, कहते तेरी अकल में फर्क आ गया क्या। कहते यार ये शराब पी रहा, गुरु भी कभी शराब पीते हैं। कहते बेवकूफ, गुरु पे शक करता, पूछ के तो देख ले क्या हो रहा है। तो उसने मन में ठेस लगी कि वाकई मेरी गलती है, मैंने शक क्यों किया। फिर भी मन तो हावी हो ही चुका था। साइड पे उतरा सिंहासन से और कहने लगा जी ऐसा क्यों हुआ। तो कबीर साहब मुस्कुराए, कहने लगे बादशाह तेरा जो मन हावी हो गया तेरे पे, ये तेरी कमी है। हम तो ये पानी बोतलें इसलिए पी रहे हैं, गर्मी लग रही है हमें, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर को आग लगी है, लोगों की श्रद्धा है वहां। आप जाके देख लो चाहिए अगर आपको यकीन नहीं तो। कहते घोड़े से उसने अपने अलहकार भेजे, क्योंकि ऐसा था कि भाई वाकई सच्चे कि झूठ कईयों को होता है। तो वो दौड़ के गए, जो टाइम कबीर साहब जी ने बोतलें उंडेली और पी रहे थे, वाकई उस टाइम वहां आग लगी हुई थी। तो फिर लंबा लेट गया। कबीर जी कहने लगे हम तो बताना चाहते थे कि बेटा दुनिया भली से भली, मालिक के प्यार में कौन कितना है ये कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए आप
चोर नाल की, यार नाल की, तू अपनी निवेड़ तेन होर नाल की। अपनी कमियां दूर करते जाओ, मन के हाथी चढ़ो ना, सिमरण करो और अपने मुर्शद का शुक्राना करो जितना कर सकते हो। शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर का ये जन्म महीना है, अपनी कमियां निकालो, तमाम कमियां दूर करते जाओ। दूसरों की कमियां नहीं, गुण देखो, ताकि वो गुण आपके अंदर आ जाएं, आपके अवगुण दूर हो जाएं और मालिक की दया में रहमत से खुशियों से आप माला माल हो जाएं। उसको भावना पसंद है, उसको दिखावा नहीं पसंद। शुद्ध भावना करो, मालिक का सुमन किया करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां जो वचन है वो आपको हासिल हो सके।